हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। उसके मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव। अब वन्यजीव क्या है? वनों में रहने वाले जीवों को वन्यजीव कहते हैं। इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है वह है भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, यानी भारत में जैव विविधता भली भांति पाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर है। तो पहले हम लोग जैव विविधता को समझते हैं कि जैव विविधता है क्या। मान लीजिए ये कोई एरिया है और इसमें कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र जो होगा वो जैव विविध क्षेत्र होगा। जैव विविधता शब्द से अर्थ निकालें तो जीवों की विविधता, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हों, पेड़ पौधे पाए जाते हों, जिस क्षेत्र में पाए जाते हों वो जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। अब भारत में जैव विविधता पश्चिमी घाट पर है। अब पश्चिमी घाट क्या है? हम देखेंगे कि भारत जो हमारा होता है तो निचले एरिया में ऐसा दिखता है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है और इधर भी समुद्र है। तो ये जो एरिया है हमारा, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह तीनों ओरों से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन ओर से जब कोई स्थल घिरा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब ये तो हमारा पूर्वी घाट हो गया जो इस तरफ है, जिधर आसाम बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। और जो ये हमारा एरिया है ये वाला, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो हमारे इसी एरिया में है, पश्चिमी घाट पर है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की 60% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अब कितने परसेंट विश्व की पाई जाती है? तो 60%। इसके बाद जैव विविधता के आधार पर विश्व में भारत का स्थान। पहला वनस्पति। वनस्पति के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। विविधता केंद्र के आधार पर 6वां स्थान है। कुछ अनुमान ये कह सकते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। ये अनुमान है कि 10% वनस्पति जात यानी कि जो जंगली पौधे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और जो 20% स्तनधारी हैं वो लुप्त होने वाले हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, बहुत ही नाजुक अवस्था में, यानी कि कभी भी खत्म ये लुप्त हो सकती हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। तो इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस। ये मधुका इनसिग्निस है क्या? महुआ की एक जंगली फसल है। और उबरडिया हेप्टान्यूरोन ये घास की प्रजाति है जैसे पौधे शामिल हैं। ये लुप्त होने के कगार पे हैं या लुप्त हो चुके हैं। जिनमें गुलाबी सिर वाली बतख ये जो है हमारी, ये गुलाबी जो सिर वाली बतख है ये हमारी लुप्त हो चुकी है। इसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भौगोलिक क्षेत्र का यह 24.16% है। यानी भारत में कितने परसेंट वन है? तो 24.16% वन है। और होने कितने चाहिए? तो 33.33% होने चाहिए। और इनका भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे सघन वन 12.2% है, खुले वन 9.14% है और मैनग्रोव वन 0.14 है। इसके बाद IUCN के अनुसार एक श्रेणी बताई गई है जिसमें जातियों का वर्गीकरण है। तो पहला है सामान्य जाति। ये वे जाति हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि ये ना खतरे के ऊपर है ना ये लुप्त होने की कगार पर है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे पशु, साल, चीड़ इत्यादि, ये सारी सामान्य जातियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा है संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त शब्द से निकाले जो संकट में है। तो इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यानी जो इनके अनुकूल नहीं है और वो चीज़ें चलती रहेंगी तो ये ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएंगी। जैसे पोल्यूशन मान लीजिए, एग्जाम्पल है जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, पूँछ वाला बंदर, संगाई। संगाई क्या है? मणिपुर हिरण है इत्यादि। तो ये जो हमारे जीव हैं ये सारे कैसे हैं? संकटग्रस्त हैं, यानी संकट में हैं। इसके बाद सुभेद जातियाँ
ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यानी ये अभी संकट में नहीं है, लेकिन इनके ऊपर भी सेम ही चीज़ है कि इनके अनुसार परिस्थितियाँ नहीं हैं, और अगर जो परिस्थितियाँ नहीं बदल रही हैं तो इनकी संख्या घटती जाएगी और ये संकटग्रस्त प्रजातियों में आ जाएंगी। इनमें कौन कौन सी हैं? तो नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की डॉल्फिन है। इनकी संख्या घट रही है लेकिन अब ये संकटग्रस्त नहीं है। लेकिन अगर जो रोका नहीं गया, जैसे पोल्यूशन से मान लीजिए घट रही है, गंगा नदी में पोल्यूशन हो रहा है और डॉल्फिन्स मर रही हैं और हमने उसको नहीं रोका, तो ये एक दिन संकटग्रस्त होंगी और संकटग्रस्त होने के बाद भी नहीं ध्यान दिया गया तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं प्रवर्तित हुई तो ये संकटग्रस्त श्रेणियों में आ जाएंगे। अब दुर्लभ प्रजातियाँ यानी कि जो बहुत ही दुर्लभ से मिलती हैं, अब दुर्लभ हुई हैं तो क्यों होंगी? क्योंकि इनके अनुसार इन्वायरमेंट नहीं होगा, चीज़ें नहीं होगी इनके अनुसार, तभी तो दुर्लभ हुई हैं। तो अब दुर्लभ हुई हैं तो जैसे मैंने बताया कि सुभेद में यही चीज़ होती है कि परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और हम लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया तो वह संकटग्रस्त में शामिल हो गई। सेम इसमें भी है कि दुर्लभ जातियां हैं और उनको अगर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो वे धीरे धीरे संकटग्रस्त में शामिल हो जाएंगी और संकटग्रस्त से विलुप्त हो जाएंगी। स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं कि कोई जाति ठंडे क्षेत्रों में पाई जाएगी, कोई गर्म क्षेत्रों में पाई जाएगी, कोई पठारी क्षेत्र में पाई जाएगी तो कोई नदी या मैदानी इलाके में पाई जाएगी। तो यानी इनमें प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग होती हैं और विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर। अब ये एक विशेष भौगोलिक परिस्थिति और सीमाओं में ही पाई जाएंगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जाति है वह है लुप्त जाति। लुप्त जाति जो ख़त्म हो गई हैं पूर्णतः। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये स्थानीय क्षेत्रों, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली बतख, मैंने बताया था कि गुलाबी सिरवाली बतख विलुप्त प्राणी है। यानी ये जो जातियां हैं ये या तो स्थानीय क्षेत्र में अनुपस्थित होंगी या प्रदेश में, देश में या महाद्वीप में या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। अब इनका अस्तित्व नहीं बचा है। तो जो पूर्णतः ख़त्म हो गई हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई प्रजाति नहीं है, वो कैसी हैं? लुप्त प्रजातियां हैं। इसके बाद वनस्पति एवं प्राणी जगत के हास्य के कारण अब इनका क्यों हास्य हो रहा है, ये क्यों कम हो रहे हैं? तो पहला है 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था। यानी कोई परियोजना आई और वो जंगलों से होकर निकल रही है तो उसके लिए हमारे वन काट दिए जाते हैं। वन कटेंगे तो कई सारे जीवों का आवास भी चला जाता है। तो जो हमारी परियोजनाएं होती हैं ये वन और वन्य जीवों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं या बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अब एक जो नर्मदा सागर परियोजना है इसके पूरा होने पर 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन जो होगा वो जल में डूब जाएगा। तीसरा है खनन। खनन से भी हमारे वनस्पति और प्राणी जगत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। औद्योगिकरण से होता है, पॉल्यूशन से होता है। पॉल्यूशन होता है तो वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं, पेड़ पौधे विषैले हो जाते हैं। सारी चीज़ें हैं जो हमारे वनस्पति और प्राणी जगत को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बाद हिमालयन यव संकट में। अब हिमालयन यव है क्या? तो हिमालयन यव एक पौधा है जो संकट में आ गया। अब क्यों आ गया है? तो पहले हिमालयन यव के बारे में जानते हैं। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जो कि कैसा पौधा है? औषधीय पौधा है। ये हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। अब टक्सोल निकाला जाता है और इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। जो हिमालयन यव है इसके पत्तियों से, टहनियों से और जड़ों से टक्सोल निकलता है और टक्सोल का यूज़ होता है कैंसर के उपचार में। यही कारण है कि हिमालयन यव संकट में है, क्योंकि इसका बहुत तेज़ी से कटाई शुरू हो गई क्योंकि दवा बनाने के लिए, तो कई सारे पेड़ सूखना शुरू हो गए। हिमालयन यव एक सदाबहार वृक्ष है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सदाबहार वन के लिए कितने सेंटीमीटर
वर्षा और कितना तापमान होना चाहिए। तो सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर की वर्षा और 25 सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए। सेकेंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट यहीं से ख़त्म होता है और दूसरे पार्ट में हम लोग भारत में वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण और वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के प्रकार, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा।